गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मेरा काम अभी स्टार्ट हो गया है सुबह पानी देने का। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे घर का काम भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए अभी मेरा भी काम बढ़ गया है। अभी पतिदेव अगर घर में होते तो ये काम उनका था सुबह पानी देने का, पर अभी पतिदेव जी तो घर में नहीं है, तो अभी ये जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर आ गई है। अभी ये काम भी मेरा ही है। तो अभी इस टाइम आ गया था सप्लाई वाला पानी, तो मैंने मोटर भी ऑन कर दी थी और मोटर ऑन करने के बाद अब मैं सीधा आ गई थी यहाँ पानी देने के लिए। कल पिलर खड़े कर दिए थे भैया लोगों ने और इसके अंदर सीमेंट भी डाल दिया था। तो अभी आजकल वैसे भी गर्मी हो रही है, तो सीमेंट को जितना हम लोग पानी देते हैं उतना ही सीमेंट जो है वो मजबूत होता है। तो हम लोग इसको 2 टाइम पानी देते हैं। जैसे अभी सुबह एक टाइम पानी दे देंगे और एक टाइम जब शाम होती है तो उस टाइम पानी देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही काम होता है इसको जब पानी देना। अभी मैंने उस साइड वाले जितने भी पिलर थे सबको पानी दे दिया था। अभी ये थे साइड में 2 पिलर, तो अभी यही बचे हुए थे पानी देने के लिए, तो अभी मैं इनको भी यहाँ पानी दे दूँगी। अब मैं आ गई थी घर के आगे वाले आंगन में। यहाँ मैं नया झाड़ू लेके आई थी, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ अच्छे से झाड़ लूँगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। जब भी हम लोग नया झाड़ू लेके आते हैं तो उसके अंदर डस्ट बहुत होती है, तो इसको सबसे पहले झाड़ना पड़ता है अच्छे से। मैंने अभी यहाँ झाड़ू भी अच्छे से झाड़ लिया, इसकी जितनी भी डस्ट थी सारी निकाल दी थी। उसके बाद चली गई थी मैं अंदर रूम में झाड़ू लगाने के लिए। मैंने अंदर वाले रूम जितने भी थे सभी में झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद आ गई थी अब मैं बाहर बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं यहाँ भी झाड़ू लगा दूँगी। आजकल घर का काम चल रहा है तो इसलिए हमारे घर में धूल मिट्टी बहुत हो रही है। सबसे ज़्यादा तो सीमेंट हो रहा है, हर जगह सीमेंट सीमेंट ही हो रहा है। हम लोगों ने वैसे भी एक रूम अंदर वाला जो रूम है ये खाली करके रखा हुआ, उसी रूम में हम लोगों ने जितना भी सीमेंट लेके आते हैं हम लोग उसी रूम में रख देते हैं। और पर फिर भी जितना भी मतलब अंदर बाहर जाते हैं हम लोग, कितना भी यहाँ साफ़ सफाई कर लें फिर भी वैसे का वैसा हो जाता है। सुबह मैं डेली वैसे ही करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ और थोड़ी देर के बाद जैसे शाम होती है उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू पोछा कुछ भी किया नहीं है, क्योंकि अभी काम चल रहा है तो धूल और ये जो सीमेंट वगैरह इतना उड़ता है ना बहुत ज़्यादा। और पैर भी हम लोग जैसे अंदर जाएंगे या बाहर जाते हैं तो पैर चप्पल के साथ भी इतना सीमेंट आता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ गई थी बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। आजकल वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ और शाम के टाइम तूफान भी आता है, आंधी चलती है, तो हमारे घर के अगल बगल में पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती है और पूरे आंगन में फैल जाती है, इसलिए फिर सुबह डेली झाड़ू लगाना पड़ता है आंगन में। और वैसे भी जितना भी इसमें झाड़ू लगाओ वैसे भी थोड़ी देर के बाद देखोगे फिर हवा आएगी तो फिर से यहाँ वैसी की वैसी पत्तियाँ हो जाएगी। झाड़ू भी मैंने अभी लगा दिया था, झाड़ू का काम हो गया था मेरा अभी कंप्लीट। और इसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट काम था पोछा लगाने का। मैंने अभी रूम में भी झाड़ू लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई थी बाहर बरामदे में पोछा लगाने के लिए। अब मैं यहाँ बरामदे में भी पोछा लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के मेरे जितने काम है उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। और सुबह वैसे भी मुझे जल्दी लगी रहती है, अभी मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँगी। मेरे 9 बजे से पहले मुझे ये जो झाड़ू पोछे का काम है और ये मुझे कंप्लीट करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद 9 बजे फिर आ जाते हैं हमारे मिस्त्री काम करने के लिए, तो उनसे आने से पहले मुझे ये क्लीनिंग का जितना भी काम है वो कंप्लीट करना पड़ता है। क्लीनिंग करने का वैसे फ़ायदा तो कुछ है नहीं, झाड़ू पोछा लगाने का थोड़ी देर के बाद तो वैसे भी हो ही जाता है गंदा, पर फिर भी मैं कर ही देती हूँ, चलो थोड़े टाइम के लिए तो साफ़ रहे। पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई थी बाथरूम में बाहर। अभी मैं यहाँ भी वॉश बेसिन साफ़ कर लूँगी और शीशा भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चिड़िया है वो डेली आ जाती है और बस इसी के शीशे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और बस इसको इतना गंदा करती है ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मुझे इसका काम भी डेली का यही है कि मुझे पूरा वॉश बेसिन भी अच्छे से साफ़ करना पड़ता है और शीशा भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है वो पता नहीं क्या करती है, वो चोंच अपनी जो है वो शीशे में मारती रहती है और इतना गंदा करती है ना बहुत ज़्यादा, सारा दिन इसी में बैठी रहती है वो। अभी मैंने यहाँ वॉश बेसिन भी साफ़ कर लिया था, शीशा भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ नीचे वाला ये जो टाइल्स है ये भी मैंने अच्छे से सर्फ से और ब्रश से साफ़ कर ली थी। अब मैं लेके आ गई थी साफ़ वाला पानी। अब मैं साफ़ वाले पानी से जो है वो सारी टाइल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, धो दूँगी। और अभी यहाँ धूप भी अच्छी आ गई थी, तेज़ धूप थी इस टाइम, तो थोड़ी देर लगती है इसमें 5-10 मिनट और ये टाइल्स भी सूख जाएगी।
तो फ्रेंड्स अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, मैं नहा के भी आ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ। बस अभी मिस्त्री भी अभी आ गए हैं हमारे, तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ सबके लिए। मैंने भी चाय नहीं पी है, सुबह काम में लगी हुई थी, तो अभी मैं भी पीऊँगी चाय। और मिस्त्री भी आ गए हैं तो उनके लिए भी बना लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के। अभी मैंने यहाँ चाय भी बना दी थी, मैंने भैया लोगों को भी दे दी थी चाय। अब मैं और मेरी सासू माँ जो है वो यहाँ चाय पी लेंगे। अभी यहाँ भैया लोगों ने भी चाय पी ली थी और इसके बाद भैया लोग लग गए थे अपने कामों में, ये कर रहे थे अभी यहाँ अपना काम। और इसके बाद मैं और मेरी चाची सास जो है वो हम लोग आ गए थे यहाँ खेत में। हम लोगों ने ईंटें मंगाई थी तो आज वो ईंटें आ रही हैं, तो हम लोग यहीं पर ही ईंटें रखेंगे। और आगे वाली जो साइड है रोड की साइड, वहाँ स्पेस नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर पत्थर और जो रेत वगैरह है वो रखा हुआ है, तो वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी साइड, दूसरी साइड हम लोग यहाँ ईंटें रखेंगे। और यहाँ हरी हरी घास थी, तो फिर इसलिए मैं और मेरी चाची सास लगी थी इसको काटने के लिए। फिर हम लोग इसको यहाँ से साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रखेंगे यहाँ ईंटें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है घर बनाने में, तो थोड़ा 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। तो इसलिए फिर जगह भी हमें खुली चाहिए थी कि जहाँ हम लोग ईंटें रख सकें। अभी हम लोगों ने यहाँ कर दी थी खेत की सफाई, उसके बाद मैंने बना दी थी यहाँ चाय। मेरी चाची सास, मेरे सासू माँ, पापा भी आ गए थे और अपने लिए पापा भी यहाँ आ गए थे काम देखने के लिए घर का। जब तक हम लोगों ने चाय पी तब तक आ गए थे भाई जी भी यहाँ ईंटें लेके। एक हनी के यहाँ ताऊ जी लगते हैं और एक लगते हैं हनी के चाचू जी। हम लोगों ने इन्हीं को ही बुलाया है ईंटें लाने के लिए। और वैसे भी हम लोग अपने घर का जितना भी सामान लगेगा, जैसे और रेत वगैरह है, वो भी हम लोगों ने इन्हीं को ही बुलाया लाने के लिए। यही लेके आ रहे हैं, हमारे घर का जितना भी सामान है यही लेके आ रहे हैं। अभी भैया ने यहाँ ईंटें भी फेंक दी थी और ये देखिए धूल डस्ट इतनी उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ भैया भी लगे थे अपने कामों में। यहाँ देखिए पिलर भी खड़े हो चुके हैं और काफ़ी काम हो गया है और भैया लोग कर रहे हैं जोरों शोरों से काम। और यहाँ हनी और हनी की दादी भी खड़े हो गए थे। इन्होंने पाइप लगाई थी टंकी से ड्रम में, क्योंकि ड्रम का पानी हो गया था ख़त्म, तो इन्होंने टंकी में लगा दी थी पाइप, तो ये टंकी से निकाल रहे थे पानी। यहाँ मैं भी लगी थी अपने कामों में। यहाँ पत्थर भी इकट्ठे थे तो मैं इनको हटा रही थी और साइड में कर रही थी, क्योंकि यहाँ रखेंगे हम लोग रेत, भैया लेके आएंगे रेत, तो फिर उसके लिए जगह नहीं थी। तो मैंने ये जो जितने भी पत्थर थे इनको साइड में हटाया और यहाँ दीवार की साइड कोने में रख दिया और कर दी मैंने यहाँ रेत रखने के लिए, फिर जगह खाली। अभी मैं आ गई थी अंदर रूम में और मैंने ले ली थी डायरी। इसमें मैं सारा हिसाब किताब लिखती हूँ कि हम लोग आज क्या सामान लेके आए हैं, उसके कितने पैसे हुए हैं, कितना क्या है, वो मैं डेट के साथ ही लिख देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे याद नहीं रहती है, इसलिए मैं डेली का डेली लिख देती हूँ फिर। तो चलिए अभी मैं यहाँ हिसाब किताब कर लेती हूँ और आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।